अस्सलाम वालेकुम। हकीम लुकमान की औरतों को 5 नसीहतें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर आप अच्छी, खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो हकीम लुकमान की ये औरतों को 5 नसीहतें हैं। मेरी बहनें, इस पर अमल कर लें, आप ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, पुरसकून हो जाएगी। वो क्या हैं? तो आए हम डिस्कस करते हैं कि वो ये हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नेक औलाद हो तो खामद से हमेशा रिज़्क़ हलाल का तकाज़ा करो। खामद से हमेशा रिज़्क़ हलाल का तकाज़ा करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे तो हमेशा सदका करती रहो, सदका देती रहो तो ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। अगर तुम खामद के घर खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर ध्यान मत देना। अगर तुम चाहती हो कि खामद मोहब्बत करे तो हमेशा साफ़ सुथरी रहना। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना सबसे अच्छा हो तो औलाद की अच्छी तरबियत करना। तो मेरी बहनें इस बात पर अमल करें और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें, कुरान पाक पढ़ना शुरू करें और घर को साफ़ रखें और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें और शौहर के घर आते ही मुस्कुरा कर वेलकम करें। अगर वो गुस्से में है तो पानी का गिलास दे के साइड पे हो जाएं, ठीक है? इससे गुस्सा कम हो जाता है। और कोई भी टेंशन वाली बात घर आते ही बंदे को ना बताएं कि पहले से ही वो कितने मसाइल से गुज़र के और परेशानियों से आ रहा है, तो घर में आते ही अगर वो टेंशन वाली, गुस्से वाली, सदमे की बात सुनेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उसका गुस्सा, और वो सारा फिर वाइफ पे निकलेगा, ठीक है? तो इससे घर का माहौल डिस्टर्ब, बच्चे खौफज़दा हो जाएंगे, ठीक है? तो मेरी बहनें, इस बात को आप, ये हकीम लुकमान की नसीहतें हैं और ये कोई आम नसीहतें नहीं हैं, ठीक है? ये उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और वो हमें बताई बातें। तो हमें चाहिए कि हम बुज़ुर्गों की, बड़ों की बातों को सुनें, समझें, उस पे अमल करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, ठीक है? तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने तो हमें ज़िंदगी बहुत हसीन दी है, ये उसकी नेमत है। अब इसको निखारना, संवारना हमारा काम है कि हम इसको किस तरह निखारें। तो सबसे पहले यही है कि हम दीन पर चलेंगे, दीन को समझेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी और निखरेगी। हमारा दीन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप चाहती हो ना कि आपकी औलाद नेक हो, आपको उससे सुकून मिले, तो रिज़्क़ हलाल खिलाओ। अब बीवियाँ अगर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखेंगी तो शौहर की जितनी तनख्वाह है उसकी आमदनी में खर्च करेंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी तो वो रिज़्क़ हलाल कमाएगा। अगर बीवी डिमांड करेगी कि मुझे इस तरह की शॉपिंग करनी है, ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं और फ़लाँ मॉल पे जाना है और फ़लाँ शॉपिंग करनी है, फ़लाँ चीज़ ला के दें और वो उसकी इतनी महंगी थी तो मेरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए खामन फिर गलत तरीक़ों से रोज़ी कमाता है, हराम लेने पर मजबूर हो जाता है, रिज़्क़ हलाल से बरकत उठ जाती है, ठीक है? तो औलाद से भी फिर सुकून नसीब नहीं होता और घर में भी सुकून नहीं रहता। इस बात को समझें कि जितना भी शौहर घर में ले आता है रिज़्क़ हलाल कमा कर, उसको खुशी-खुशी वेलकम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें तो उसी में बरकत बढ़ जाएगी, ठीक है? और उससे फिर घर में सुकून हासिल होगा। और अगर मेरी बहनें चाहती हैं कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़रे, सदका देती रहें, कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना आएँ, टेंशनें ना आएँ, बीमारियाँ ना आएँ, अल्लाह का गुस्सा ठंडा रहे आप पर, अल्लाह की मेहरबानी रहे आप पर, तो घर में से कुछ भी सदका कर दिया करें, थोड़ा बहुत ही कर दिया करें। जैसे ये तो बहुत ही आसान है औरतों के लिए कि चिड़ियों को पानी डाल दिया, दाना डाल दिया। आप एक प्याले में, बर्तन में ऊंची जगह पे रख दें, चिड़िया, कोई ना कोई परिंदा ज़रूर आता है, ठीक है? और पौधे लगाएं तो लाजमी आते हैं परिंदे घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो घर में एक अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है और पौधे भी मैं रखती हूँ, गमले वगैरह, तो वो चिड़ियाँ आती हैं, तो परिंदे आते हैं, दाना खाते हैं, दुआ करते हैं, पानी पीते हैं, रिज़्क़ बढ़ता है। फिर ये है कि चूंटियों का बिल वगैरह हर घर में ही होती हैं चूंटियाँ, तो वहाँ थोड़ी सी चीनी, कोई आटा, सूजी, कोई भी थोड़ा सा डाल दिया करें, चुटकी, 1-2 चुटकियाँ डाल दें, तो वो उससे यह है कि वो दुआ देती हैं, जानदार अल्लाह ताला से रिज़्क़ की दुआ करते हैं उस बंदे के लिए, उस घर के लिए, ठीक है? अगर आप चाहती हैं कि आपका ख़ावंद ना आपसे खुश रहे तो आप साफ़ सुथरी रहा करें, ठीक है? और
گھر میں آپ کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیں. لوگ کچھ بھی کہیں، دنیا کچھ بھی کہے، آپ وہ کریں جو آپ کا شوہر کہتا ہے، تو آپ کے گھر میں سکون رہے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حت الامکان کوشش کریں کہ تربیت اچھی ہو. ویسے تو آج کل جو ماحول اور موبائل اور چل رہے ہیں حالات، تو اولاد کی تربیت بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے اولاد کی تربیت. یقین کریں جو ماحول آج کل چل رہا ہے، تو بس اللہ سے دعا کریں اور اپنا طریقہ کار جب ٹھیک رکھیں گے تو بچے جب ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پڑھیں گے، ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. انہیں بھی پیار سے دوست بنا کے سمجھائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی ہدایت دے، عقل کی، سمجھ کی توفیق دے. ٹھیک ہے. اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہے، ہماری زندگی بھی آسان ہو، خوشیاں ہوں ہماری زندگی میں، آسانیاں پیدا ہوں. ایک دوسرے کو اچھی باتیں شیئر کریں، نیکی کی دعوت دیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر عمل کر لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، ہماری اعمال میں، نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. تو ہم یاد رکھیے گا. پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات کروں گی.